और मजनू भाई देखो, भाई का पेपर में फोटो भी आया है। ला इधर ला। तो सबसे पहला रिएक्शन मेरे दोस्तों का ये है कि बूढ़ा जवान हो गया। बोले यार तू 20 साल पहले वाला आदि ईरानी लग रहा है यार। हेलो, ये जो हाथ आ गए ना, प्रोसीजर को 11 महीने बीत चुके हैं और 11 महीने बाद आप लोग देख सकते हैं मेरा कैसा है रिजल्ट। इट्स अमेजिंग। नमस्कार, मेरा नाम हेमंत पांडे है। 3 दिन जो मैंने जयपुर में डॉक्टर सुनीत सोनी के साथ बिताए या मेरी स्पा में बिताए, और उस दौरान इतना बढ़िया खेती मेरे माथे पे उग जाएगी ये मैंने नहीं सोचा था वाकई। मेरा नाम करमवीर चौधरी है। मेरी मखना मेरी सोनिए है। क्योंकि आज ये घने बाल हैं, इनकी वजह से मेरे फेस पे चमक ही अलग आ गई, लुक अच्छा आ गया। नमस्कार, मेरा नाम जॉय सिंह गुप्ता। सब मैरिड कपल सेम लाइन बोलते हैं। वेरी फनी। It's exactly the way I should and I would have my hair at this particular age within my DNA. जी, मेरा नाम मितवा गुरमीत सिंह है। तो इन्होंने एक ही दिन में मेरा ट्रांसप्लांट किया है। उसके 5-6 महीने के बाद मैंने जो मेरी पुरानी घायल की लुक थी वो लुक आनी शुरू हो गई। कभी विश्वास नहीं था कि बाल वापस आ सकते। लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया था ये तो टकला हो गया है, लेकिन अब मुझे अलग नज़र से देखने लगे कि यार तू तो 20 साल जवान हो गया। मेरी फैमिली वाले मुझे बोलने लगे यार तू तो 20 साल जवान लगने लगा है। जो सर्टन चीज़ें वहाँ ऑपरेट करके निकालनी पड़ती है, ना कोई पेन था ना कुछ था। आई न्यू कि कुछ चल रहा है, होश में था। फ़र्क इतना ही था कि ये मेरा पोर्शन जो था जहाँ पे ये मैंने ये पोर्शन पे जहाँ पे मैंने ट्रांसप्लांट करवाया है, तो ये पोर्शन पूरा नम कर दिया गया। और नम करने के बाद में बाल अंदर डाले, पता भी नहीं चला कि कब इन्होंने बाल मतलब अंदर ट्रांसप्लांट किए, कब डाल करके कब ख़त्म हुआ, ये पता भी नहीं चला। क्या होता है कि सर्टन मेडिसिन ली हुई होती है तो थोड़ा सा हेड में हैवीनेस फील होती है, बस दैट्स ऑल। ऐसे कोई दर्द वाली बात तो बिल्कुल ही नहीं है। नम करने के लिए वी हैव यूटिलाइज्ड द स्पेशलाइज्ड मॉडिफाइड लोकल एनेस्थीसिया गिविंग टेक्निक्स। उसमें क्या करते हैं स्पेशलाइज्ड टेक्निक में, वी यूज वाइब्रेटर्स एंड आइस पैक्स टू रिड्यूस द पेन ड्यूरिंग इंजेक्शन ऑफ लोकल एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया उन्होंने दिया मुझे, लोकल एनेस्थीसिया। उसके बाद मुझे पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है। पूरी प्रोसीजर हो गई, उसके बाद आज तक मुझे 1% भी पेन नहीं हुआ है। मैं आप लोगों को एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा, वो ये कि ये मेरा जो प्रोसीजर हुआ है ट्रांसप्लांट का, वो 2 मेथड को कंबाइन करके किया गया है, FUE और FUT। So combining FUT and FUE will give more grafts in one sitting. Plus, because we are doing strip surgery, we can redo the surgery in future if needed more grafts. We can reharvest the strip and do other areas if required. डॉक्टर सुनीत सोनी ने मुझे एक नई लाइफ दे दी है और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया मेरे अंदर। देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं ना हेयर पैच पहनता था पहले। तो हेयर पैच पहनता था तो लोगों को ये पता नहीं था कि मेरे बाल नहीं है। लोगों को लगता था कि हाँ, ही इज़ वेयरिंग समथिंग, कुछ अननेचुरल सा लगता था, बट दे वर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट इट। बट जब उन लोगों ने मुझे इस लुक में देखा ना, तो सबका ये कहना था कि कितना नेचुरल, कितना अच्छा लुक है, यू आर लुकिंग सो नाइस, आपके फेस पे जा रहा है, आपका फेस लंबा लग रहा है इससे। मतलब रिएक्शन वॉज माइंड ब्लोइंग। हर व्यक्ति ने, मेरे हर कलाकार साथी ने और हर जानने वाले ने बोला कि आपके तो पता ही नहीं लगता, क्योंकि उन्होंने चेहरे को देखते हुए डॉक्टर साहब ने चेहरे का जो आकार है उस आकार में किस तरह के बाल जो मूल रूप से थे, ठीक वैसा ही कटिंग उन्होंने यहाँ पे भी दी है, यहाँ पे भी दी है। Hairline design is mostly depends on the facial symmetry, aesthetics of nose height, forehead height, chin height. There is a 3-part rule: 1 part chin, 1 part nose, 1 part forehead. Then this curvature depends on the frontal curvatures, how deep it should go according to the age. And these triangles, they make the aesthetically important areas which give more aesthetic appealing face. So this is how we have to customize design according to each and every face. So it's not a fixed prototype, it has to be artistically designed according to the facial structure. क्या ट्रांसप्लांट, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया होगा, ये कॉम्बिनेशन है साइंस और आर्ट्स का। साइंस तो ये कि हेयर पीछे से लिए आगे ग्रो होना चाहिए, लेकिन उनका डिज़ाइन और पैटर्न कैसा रहेगा वो आर्टिस्टिक काम है। फाइनली जब हेयर इम्प्लांट करते हैं तो हर हेयर का एक स्किन से एंगल होता है। एंगल के बाद डायरेक्शन कई बार सेंट्रलाइज करना पड़ता है, कई बार लेटरलाइज करना पड़ता है। फ्रंट वाली जो हेयर लाइन होती है वो स्पेशल डिज़ाइनिंग चाहिए होती है, उसके लिए फ्रंट में इरेगुलर हेयर लगाने पड़ते हैं। कई डॉक्टर्स उसको स्ट्रेट लाइन में लगा देते हैं, वो बहुत आर्टिफिशियल अननेचुरल दिखता है।
ये जो पूरा प्रोसेस था ट्रांसप्लांटेशन का, वो इतना स्मूथ हो सकता है इसका मुझे अंदाज़ा नहीं था, और इतना पेनलेस हो सकता है ये मैंने आशा भी नहीं की थी। This is very important in hair transplant too, because we have seen lot of patient being get it infected and there are lot of complication because of it. You should actually see to it which clinic you are going to and what is the infrastructure, how is the hygiene and the safety equipments in there. So we have to look to the details of the things. इन पे जो भी आर्टिस्ट काम करता है उसके सर पे बाल अच्छे ना होंगे तो उसको धुतकारा जाता है, उसको काम अच्छा नहीं मिलता है। मुझे ये लगा काफ़ी समय से कि यार मैं धीरे धीरे ये मेरे जो बाल हैं ये इनकी डेंसिटी है वो ख़त्म होती जा रही है और मेरी स्किन जो है वो नज़र आने लग गई। स्क्रीन पे जब मैं पहले मेरे बाल इतने नहीं थे तो जो लगता था मैं आज जो लग रहा हूँ, आज मेरी उम्र उसकी वजह से मेरी कम से कम भी 15 साल के आसपास में कम नज़र आता हूँ एज में, सिर्फ इन बालों की वजह से ऐसा हुआ है। मैं ये भी जानना चाहूँगा सर कि जो चीज़ के लिए मैं परफेक्शन के लिए काम करता हूँ, जो मेरा पैशन है, वो है हेयर लाइन डिज़ाइन। हेयर लाइन डिज़ाइन सर ऐसी चीज़ है, क्योंकि मैं आर्टिस्ट हूँ बेसिकली, आपको पता होगा शायद, आपने देखा भी मैंने बेटे की पोर्ट्रेट बनाई है, ऐसे में पेंटिंग करता हूँ, ड्राइंग करता हूँ, स्केचिंग करता हूँ। तो हर आर्टिस्ट की क्या उम्मीद रहती है कि वो चीज़ों को जितना नेचुरल हो सके उतना नेचुरल, बिल्कुल ओरिजिनल जैसा बनाने की कोशिश करे। इसी तरह मैं हेयर लाइन डिज़ाइन पे बहुत काम करता हूँ। स्पेशली एक थोड़ा सा पीक होता है यहाँ पे, जिसको विडोज़ पीक बोलते हैं, एक पॉइंट बनता है सेंट्रल एरिया में, वो बनाना बहुत डिफिकल्ट काम है क्योंकि उसमें हेयर का एंगल प्रॉपर देना होता है, अदरवाइज वो ख़राब दिखता है। ये विडोज़ पीक की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये विडोज़ पीक बनाना जो सेंट्रल वाला पॉइंट है ना, इससे एनहांसमेंट बहुत होता है। तो आपके फेस पे भी देखेंगे छोटा सा मैंने एक पीक बनाया, जिससे फोरहेड का साइज़ प्रोपोर्शनल हो जाता है फेस से बिल्कुल 1/3 में, और चेहरा बिल्कुल बैलेंस लगता है। फिर ये ट्राइंगल्स, टेम्पोरल ट्राइंगल बोलते हैं इनको, ये टेम्पोरल ट्राइंगल से भी लुक का बहुत एनहांसमेंट है। स्पेशली साइड फोटोग्राफ्स जो होते हैं ना, वो बहुत अच्छे दिखते हैं। मैं सच बताऊं, लोगों का मेरी तरफ देखने का नज़रिया बदल गया, काफ़ी अच्छा काम मिलने लगा। अब मुझे ज़्यादातर लीड रोल्स के ऑफ़र आ रहे हैं, मेरी पर्सनालिटी लोगों को अच्छी लगने लगी है और ज़्यादा। डॉक्टर सुनीत सोनी जी के पास आने से पहले यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड मैदान था। सो इन्होंने जिस तरह से मुझे कहा कि करना है, उससे मेरी तो बिल्कुल ही लुक चेंज है। मैं तो वो कैप पहन के घूमता था, 7-8 किस्म की अलग अलग पड़ी होती थी, इस सूट के साथ ये, इसके साथ ये, सब मैंने फेंक दिए, ये डॉक्टर सोनी साहब ने फेंकवा दी सब। वो जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही कमाल का था, और ना उसमें मुझे कहीं पेन हुई, ना मुझे किसी तरह का कुछ तकलीफ हुई। एवरीथिंग वाज वेरी स्मूथ। मैं सुनीत सोनी जी के बारे में यही कहूँगा कि एक प्रोफेशनल सर्जन जिसका काम ही मतलब बालों का भगवान, उस शिद्दत से, उस समर्पण से उन्होंने उसको प्लांट किया कि वो एकदम आपका नेचुरल सा निकल के आया। मैं जिस उम्मीद से मैंने ये काम करवाने गया था, वो उस उम्मीद पे मैं 100 नहीं 110% में डॉक्टर सुनीत सोनी जी जो हैं खरे उतरे हैं। ये सब उन्हीं की मेहरबानी है और उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतना बढ़िया ट्रीटमेंट मेरा किया है।